चलें जी। अच्छा जी, अभी एक स्टूडेंट ऑनलाइन वाले एक स्टूडेंट ने भी सवाल पूछा था कि सर डिस्पोजल के केस में अगर 30 सितंबर आ जाए तो भाई जो मर्जी आ जाए, उसूल उसूल होता है, आपने सितंबर वाला महीना कैलकुलेट नहीं करना। और अगर एडिशन आ जाए बच्चों 30 सितंबर, तो फिर ये महीना कैलकुलेट करना, बस ये सूल बन गया। अब शैतान का बहकावा है उस मरदूद का, आपने उसकी बातों में नहीं आना, बस जो सूल बता दिया बता दिया। इधर आने एग्जाम्पल नंबर 3 में कहता था फाइनेंशियल ईयर ऑफ एन एंटिटी इज 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। कहता ए नॉन करंट एसेट वाज परचेज्ड ऑन 1 मई फॉर कितने का? कहता है एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 5 साल है, रेजिडुअल वैल्यू 0 है, इट इज डेप्रिसिएटेड बाय स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन मेथड। व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन इफ अ प्रोपोर्शन ऑफ अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन। कहता प्रोपोर्शन करना है आपने। प्रोपोर्शन किस चीज का? पूरे साल का। तो पूरे साल में महीने कितने हैं? 12। आपने एसेट कब लिया? उसने फुल ईयर बेसिस नहीं लिखा, प्रोपोर्शन ऑफ अ फुल ईयर लिखा है उसने जी। कहता जी इज चार्ज अकॉर्डिंग टू द पीरियड फॉर विच एसेट हैज बीन हेल्ड। बताएं बच्चों डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? सर ऐसे। ऐसे कैसे? 60,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय। ओके बच्चों जी, ये आपका होमवर्क हो गया जी। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर, ये पीडीएफ फाइल आपसे शेयर कर दी जाएगी ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? होमवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2B 4B। तो आप उनको कहीं ना एडमिशन ऑफिस जाएं, आज सारे चले जाएं इकट्ठे होके, आप भी चले जाएं सारे, ठीक है। इनको एडमिशन ऑफिस ले जाएं क्लास के फौरन बाद। फौरन आपने एडमिशन ऑफिस जाना है और उन्होंने कि जब तक आप हमें ऐड नहीं करेंगे हम नहीं जा रहे इधर से। जब ऐड हो जाए बच्चों, ये पीडीएफ फाइल रोजाना शेयर की जाती है। प्रोपोर्शन ऑफ अ फुल ईयर का मतलब मेरे भाई सादा हिस्सा हिस्सा हिस्सा। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? आप 3 भाई हैं। 1 मिनट बच्चों, हेलो, चुप हो जाए। प्रोपोर्शन का मतलब होता है हिस्सा। आपके 10 भाई हैं, फॉर एग्जांपल 100 रुपए अब्बा जी ने दिया। कितना दिया? अच्छा आप हंस पड़े हैं, 15-15 भी होते थे पहले तो। अच्छा 100 रुपया अब्बा जी ने दिया और अब्बा जी ने कहा बेटा इनको बांट लो। प्रोपोर्शन है, इसका प्रोपोर्शन कर लो, हिस्से कर लो। क्या कर लो? 10 आपके बड़े भाई ने लिए, 10 आपने 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 आपने, तो ये प्रोपोर्शन हो गया। क्या हो गया? और अगर अब्बा जी कहें बेटा ये सारे तुम रख लो, तुम सीए कर रहे हो, बाकियों को ना बताना, ये फुल आपके हो गए। ओके अच्छा जी, अब बच्चों इधर आओ, एग्जांपल नंबर 4 होगी। अब मैं स्टार्ट करवाने लगा हूं रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या है बच्चों? रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी क्या है बच्चों? एक डेप्रिसिएशन का मेथड है और इसके नाम के अंदर ही इसका जवाब छुपा हुआ है। क्या छुपा है? रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये एक डेप्रिसिएशन मेथड का नाम है। इसके अंदर जवाब छुपा है। इस मेथड में जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे बच्चों, वो आहिस्ता आहिस्ता करके रिड्यूस होगी। मैं बुक वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहा, मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात कर रहा हूं। पहले साल जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया बच्चों, अगले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उसके बराबर नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? रेड्यूस होगा। क्या होगा? उसके नाम के अंदर ही उसका क्या छुपा है? जवाब छुपा है। क्या छुपा है बच्चों? जी लिखें जी फॉर्मूला। जी फॉर्मूला लिखें बच्चों, फॉर्मूला लिखें जी। कौन सा मेथड है? बैलेंस मेथड रेड्यूसिंग या रेड्यूसिंग रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड की। बच्चों इधर आ जाइए। इसमें जो फॉर्मूला है ना बच्चों, वो लगेगा, मैं एक लफ्ज बोलने लगा हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए है, आपको ना फिर याद रहेगा। बीवी पे लगेगा, बुक वैल्यू पे लगेगा। किस पे लगेगा? कॉस्ट पे नहीं लगेगा। स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट पे लगता था। किस पे लगता था? और आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता जो है रिटर्न डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू कम होती है। क्या होती है? जब आप कम वाली अमाउंट पे रेट लगाएंगे तो बच्चों आपका जवाब क्या आएगा? कम आएगा ना जी। इधर है जी डेप्रिसिएशन
एक्सपेंस, अच्छा इसको ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पढ़ना है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने डेप लिखा हुआ है, ठीक है ना, सही है ना बच्चों जी, बराबर है किसके, बुक वैल्यू कर लें, नेट बुक वैल्यू कर लें, आप जो है वो अल्लाह भला करे आपका रिटर्न डाउन वैल्यू कर लें, कैरिंग वैल्यू कर लें, और मल्टीप्लाई आपने कर देना है किससे बच्चों, रेट से। किससे करना है बच्चों, रेट से करना है, किससे करना है बच्चों, रेट से करना है। ओके जी, ओके। इधर भी रेट को निकालने का फॉर्मूला है, इधर भी क्या है बच्चों, रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जी, जी जी बच्चों, 1 माइनस, इसको आजकल आप अंडर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं, अच्छा जी, ओके बच्चों, ओके ओके। और अगर इस फॉर्मूला को तोड़ना है आपने, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करना है, तो फिर जी ये 1/n इस तरह, ये फिर ऐसे हो जाएगा ना, ओरिजिनल फॉर्मूला ये है 1/n हो जाएगा। बहरहाल छोड़ें, आप इसी को इस्तेमाल कर लें जी। आपने कैलकुलेटर भी करना है ना जी मेरे भाई, n इधर क्या है, n इधर क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, या इस तरह कर लें, बस नंबर ऑफ ईयर्स कर लें, क्या कर लें बच्चों, कौन से वाले नंबर ऑफ ईयर्स, यूजफुल लाइफ, क्या बच्चों, n क्या है इधर जी, या लिखी लिखी क्या लें, चलें यूजफुल लाइफ, क्या बच्चों, ओके बच्चों, ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है जी। अब क्वेश्चन करते हैं जी, आप क्या करते हैं मेरे मासूम दोस्तों जी, आ जाए बच्चों इधर जरा, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 है जी, ये एग्जाम्पल नंबर 6 जी, कहता है प्लांट बॉट ऑन 1 जनवरी 2021, कहता फॉर रुपीज कितने का, 1 लाख का, कहता एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, कहता रेसिडुअल वैल्यू कितनी है, एंटिटी का ईयर एंड क्या है, कहता कैलकुलेट करें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड, कहता यूजिंग कौन सा नहीं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कहता कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सालाना डेप्रिसिएशन एंड कैरिंग अमाउंट along with accumulated depreciation for the जी 2021 से लेके 2025 तक। अभी आपने परेशान नहीं होना, सबसे पहले तो रेट कैलकुलेट कर दें, रेट नहीं है जी, सबसे पहले तो रेट को कैलकुलेट करो ना बच्चों, करें जी रेट को कैलकुलेट, हर बच्चे का लहदा लहदा ही आ रहा होगा जी, करवाएं कैलकुलेट, 1 माइनस n क्या है, यूजफुल नंबर ऑफ ईयर्स, यूजफुल लाइफ जी, और बताएं 10,000 रेसिडुअल वैल्यू जी, ओवर मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी 100 नहीं किया इधर मैंने सर, अगर रेसिडुअल वैल्यू गिवन ना हो भाई शुभ शुभ बोलते हैं जी, आगे आओ बच्चों, बताओ कितना आएगा, 36.9 जी, सही आ रहा है बच्चों, 36.90, क्या बच्चों, बना लें फॉर्मेट जी, डेट डिस्क्रिप्शन वाला बनाएं फॉर्मेट बच्चों, हर साल का आपको क्या चाहिए बोलो शाबाश, और उसी फॉर्मेट से आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों बोलो, बुक वैल्यू भी आती जाएगी जी, डेट डिस्क्रिप्शन और जी बच्चों मैं रेस कर रहा हूं ये फॉर्मूला जी, डेट और बच्चों डेट डिस्क्रिप्शन और जी प्लांट जी, रुपीस में लें सर, तारीख बताएं जी, तारीख तारीख, अच्छा किस किस ने ना वो जो बातें थी मैं रोज का काम रोज करूंगा, गी टेस्ट दूंगा दी,
वो किसने उसका प्रिंट लेके कहीं ऐसे प्रोमिनेंट जगह पे अपने सामने लगा दिया, जिधर आप सोते हैं ना उसके बिल्कुल सामने स्ट्रेट लगा दिया ऐसे। नहीं लगा दें बच्चों, लगा दो कहीं अपना, उसे वॉलपेपर कहते हैं ना, वो सामने होता है मोबाइल पे, इधर वॉलपेपर लगा लें। और जब पढ़ने को दिल ना करे ना, फिर इस तरह खोलें उसको, इस तरह देखें, और फिर क्या उसका नाम है रख दें नीचे, दिल फिर भी नहीं करता। नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना बच्चों, उसको देखिए और मोटिवेशन लें कि मैंने पढ़ना है, मैंने क्या करना है, मैंने पढ़ना है, मैंने क्या करना है जी। और आज जो जो नहीं आए ना बच्चे, जो जो आपके दोस्त हैं, जो आपको जानने वाले, उनको मैसेज कर दो, आज ही तो सर ने काम करवाया सारा जी। कहो कितना नुकसान आपका हो गया, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का। ये छोटी छोटी मोटी बारिश जो होती है ना, इससे कोई मसला नहीं है। छोटे होते भी तो नहाते होते थे ना, अब आप शर्माते हो, कोई मसला नहीं है, इतना क्या इशू है भाई जी। डेट डिस्क्रिप्शन प्लांट, अब आप देखो ना यार, क्लास लेने आना है कोई मसला नहीं है, थोड़ी मोटे मसले मसाइल तो आते ही रहेंगे। अगर आप हिम्मत कोशिश करके आएंगे, अल्लाह ताला भी आपकी इस डेडिकेशन को, कमिटमेंट को देख रहा है, तो कमिटमेंट और डेडिकेशन का रिवॉर्ड इंशाल्लाह जरूर मिलेगा जी। बच्चों ऑनलाइन वालों, आपसे तो रेलिवेंट ही नहीं है ना ये, नहीं, लेकिन आप अगर बारिश वाले दिन जो है अम्मा जी पकोड़े शकोड़े बना रही हैं, लेकिन आप जो है वो डेडिकेट, अम्मा जी बाद में खाऊंगा, इस टाइम मेरा लेक्चर हो रहा है, ये नहीं कि साथ बेबी या करच कड़च कड़च वो भी हो रही है, साथ लेक्चर आप ले रहे हैं, तो बच्चों इस तरह तो नहीं पढ़ा जाता ना। फिर आपने मोबाइल जरा साइड पे करके रखने, जिसकी मर्जी कॉल आए कोई मसला नहीं है, आप पढ़ रहे हैं, ये आपकी डेडिकेशन और कमिटमेंट ये है बच्चों जी। भाई गुस्सा ही ना कर जाए, कवर नहीं करना। 1 जनवरी 2000 बोले 21 जी, बताएं जी बताएं कितनी है, 1 लाख है बच्चों जी जी। 31 दिसंबर 2021 पे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताएं जी, मल्टीप्लाई बाय 36.90। आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन वालों आप लोग जो है ना ऐड होते जा रहे हैं, आप लोगों के नाम भी याद होते रहेंगे। पिछले सेशन में तो लोगों ने बड़े अजीब अजीब से रखे थे, पापा का लाडला, आप यकीन करें ये नाम रखा था जी। अब मैं और नहीं बताऊंगा कुछ। ओए जी जी, फीलिंग अलोन जी। बच्चे बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, 63100 जी। आई एम नॉट अवेलेबल, कुछ ने लिखा था आई एम अवेलेबल, कि जो मर्जी बस मैसेज करो, मैं ताड़ करके जवाब दूंगा, काम ही और दुनिया में कोई नहीं है जी। नेक्स्ट ईयर की बता दो बच्चों, 31 दिसंबर 2022। आप इधर देखना है, जरा मुतवज्जे होना है बच्चों आपने, अब ये टाइम आ गया मुतवज्जे होने का। इधर देखना, इधर देखना, इधर बच्चों, अब रेट किस पे लगेगा, तो अब बुक वैल्यू ये है, स्ट्रेट लाइन मेथड में आप कॉस्ट पे रेट लगाते थे, याद है आपको। इधर बेटा इधर देखो जी सर, इधर रेट लगेगा बुक वैल्यू पे, कॉस्ट पे नहीं लगेगा। उधर हर साल के एक्सपेंस सेम आता था, इधर सेम नहीं आएगा। क्यों सेम नहीं आएगा बताओ जी, क्योंकि वो वाली हिस्स जी। बच्चों इधर हर साल जो है आहिस्ता आहिस्ता करके सालाना बेसिस पे डेप्रिसिएशन आती जा रही है, एसेट की बुक वैल्यू कम होती जा रही है, और सही है ना जी। बताएं शाबाश, 23 अच्छा 283 या 4 पे लड़ना नहीं है जी जी। हम अच्छा हमारा 1 आधा रुपया आगे पीछे भी हो गया ना, इसमें कोई इतना मसला नहीं है जी जी। बच्चों 39816। अच्छा और एक बात, एक मेरी आपसे गुजारिश है, आप ना जो मर्जी लिख लें, लेकिन बोर्ड पे जो आपने मुझे जो इधर कैलकुलेशन है ना, उसके हिसाब से प्लीज आप बताना है। ऑनलाइन वाले फिर बिस्ती भी करते हैं, वो कहते हैं लो सर इधर आपने ये लिखा है, इधर आपने ये लिखा हुआ है, सही, तो थोड़ा ख्याल करना है मेरा, ठीक है भाई जी। 31 दिसंबर 2023 पे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी, अब ये आएगा मल्टीप्लाई बाय कितना, 14692 दी
क्या क्या 36 की जगह इधर, ओ सॉरी सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी, ये रे, अच्छा जी। आप इधर आए बच्चों, वो इधर देखो, इधर ड्रामे ना करो जी। 2512 लें जी। अभी हंसते हैं यार, ये क्वेश्चन कर लें जी, फिर इंशाल्लाह हंसते हैं ना। 31 दिसंबर 24 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ। 9292, कल छुट्टी आ रही है तो आपने प्लान किया होगा फिर पूरा, मतलब वीक का सिलेबस रिवाइज करना है, प्लान तो कर लिया होगा ना आपके। माशाल्लाह तीन सब्जेक्ट तो मेरा ख्याल सबके होंगे। 3 सब्जेक्ट्स वाले हाथों खड़ा कर लें। 3, 2 वाले, 4 वाले, माशाल्लाह। ऑनलाइन वालों आपने भी ऐसे ऐसे आपने महसूस करना है कि आप क्लास के अंदर बैठे हैं, जो सवाल पूछे आपने भी ऐसे कर लेना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने प्लान किया होगा कि कल सैटरडे का दिन है, कल मैंने 2-3 घंटे 4 घंटे रेस्ट करने के बाद मैंने पहले एक सब्जेक्ट को 5-6 घंटे रिवाइज करना पूरे वीक का, फिर संडे वाले दिन मैंने इतना रिवाइज करना वीक, फिर मैंने एक सब्जेक्ट मेरा रह जाएगा जिनके 3 पर्चे हैं, फिर मैंने ये प्लान आपने कल मेरा ख्याल आज ही बना लिया होगा, बल्कि तो हाँ आपने रात को प्लान बनाया होगा ये वाला जी, ठीक है। हाँ नहीं नहीं बनाया तो बना ले इंशाल्लाह, कि वीक का आपने रिवाइज करना है, और सही है बच्चों जी। जी 15, अच्छा बस ठीक है, 4 सालों का डेप्रिसिएशन बहुत होगी, बस छोड़ें आगे, बस समझ आ गई ना, समझाना मकसद था, इधर तक बात समझ आ गई। आप जल्दी से नोट करें, मैं थोड़ी सी ना जरा लॉजिकल बातें करने लगा हूं आपसे। कर लिया नोट सबने? हाथ खड़ा कर देनी जिसने इसने नोट कर लिया। अच्छा, मैं ये रेस कर दूं, मैं ये रेस करने लगा हूं भाई जी। आज मिलना है यार तुमने मुझसे, इस पे नहीं तुमने यस सर का। अच्छा अच्छा, इधर देखो इधर देखो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या बच्चों, मैं एक्सट्रैक्ट नहीं बना रहा, वैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस तरह जरा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखने लगा हूं। मुझे 2021 का बता दें, फिर मुझे आपने 22 का बताना है, फिर 23 का बताना है, और फिर मैं एक्सट्रैक्ट नहीं बना रहा। एक्सट्रैक्ट बनाता तो फिर इस तरह, मैंने पहले ही अर्ज कर दी, मुझे पता है आपके ध्यानों में सवाल आने हैं, मैंने इसलिए पहले ही कह दिया मैं एक्सट्रैक्ट नहीं बना रहा। एक्सट्रैक्ट बनाता तो पहले 21, 22, 23, 24 ये वैसे लिखने लगा, कुछ चीज समझानी है ना आपको जी। बताएं नहीं, इधर इधर ये आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल का मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा। अब आपको इस बात का पता है कि हर साल के एक्सपेंस पिछले साल से क्या हो रहा है, ऐसे ही है जी, डिक्रीजिंग ट्रेंड है। क्या है बच्चों, अगर आप ग्राफ बनाए ना इसका, कैसे बनेगा, ये बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना, डिक्रीजिंग ट्रेंड है। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, जरा जरा गौर से बात सुनिएगा, मैं आपसे एक मासूमाना सवाल पूछ लूं, जरा थोड़ा सा फोकस करेंगे ना, इंशाल्लाह जवाब दे देंगे। ये कितना डिक्रीज हो रहा है, ये कितने परसेंट डिक्रीज हो रहा है, इतने परसेंट डिक्रीज हो रहा है, जो कि डेप्रिसिएशन का रेट है, जो कि क्या है बच्चों,
पहले साल का एक्सपेंस 36,900, दूसरे का ये कितना डिक्रीज हुआ पिछले साल से, जो डेप्रिसिएशन का रेट है, ये कितना डिक्रीज हुआ पिछले साल से जो डेप्रिसिएशन का रेट है, ये कितना डिक्रीज हुआ इससे जो डेप्रिसिएशन का। अच्छा जी, अब मैं बच्चों को कहूं ना, मुझे जरा आप बता दीजिए, ये है जी 36,900, मैं इसे कितना डिक्रीज करूं तो ये जवाब आए, बताएं कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे आप 36,900 मल्टीप्लाई बाय 36 पॉइंट समथिंग कर देंगे ना, नहीं बच्चों 36.90 से डिक्रीज हो रहा है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं तो ये जवाब आएगा। जी बच्चों बोलो, 100 में से 36.90 माइनस कर दें, 100% वाला 100% माइनस 36.90 63.1। इधर देखें बच्चों, इधर देखो, ये जवाब चाहिए मुझे 36,900 मल्टीप्लाई बाय 100 में से ये माइनस कर दें 63 पॉइंट, जी ये जवाब आ जाएगा। ये जवाब आ गया आपके पास, आ गया मेरे भाई। अच्छा जी, अगली बात बच्चों, अगली बात, ये कितना इससे कम हुआ, अगर मैं ये निकालने के लिए ये कर दूं तो ये जवाब आ जाएगा, ये जवाब आ जाएगा भाई, आ जाएगा। ये 14692 से हो गया कितना बच्चों 9271, कितना डिक्रीज हुआ, जी ये आ जाएगा जवाब। ओके बच्चों, ये बात समझ आई है। सर ये क्या बात हुई, ये आप क्यों बता रहे हैं, ये कर तो लिया इधर। बच्चों याद रखना एक बात, हमेशा याद रखना, अगर कभी आपको एसेट की कॉस्ट नहीं दी, अगर आपके एसेट की बुक वैल्यू नहीं पता, लेकिन आपको पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पता है, आप दूसरे साल का निकाल सकते हैं अगर रेट दिया हुआ है तो। अगर आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले साल का दे दिया, दूसरे का निकाल सकते हैं, तीसरे का भी निकाल सकते हैं, चौथे का भी, पांचवें का भी निकाल सकते हैं। अगर आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसी साल का दे दिया जाए और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी आपको दे दिया जाए, तो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगले सालों का निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। ये बात समझ आती है, ये इसलिए ये मैंने शॉर्टकट आपको ये सिखा दिया, ये वाला, ये बात समझ आती है। अगर सिर्फ आपको कभी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े, पेपर में लंबा सवाल आ गया बच्चों और उसने कहा था एक्सट्रैक्ट्स बनाए प्रॉफिट और लॉस के, और 2-3 सालों के इकट्ठे बनाने थे, अब आपके पास टाइम रह गया है 1 आधा मिनट, तो अकल करनी है आपने थोड़ी सी। आपने पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला, अब प्रॉपर पूरा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है आपको, बल्कि इस शॉर्टकट से भी काम चल जाएगा। ओके बच्चों, ये छोटी छोटी बातें आपने ज़हन नशीन करनी है, घर जाके जरा इस पर टाइम लगाना है 5-10 मिनट। ओके है, ओए ओके है साइंसदानों जी। 1-2 मिनट सांस ले लें, एक छोटी सी बात आपको और बतानी है। अरहम ठीक हो तुम? जी जी ओके बच्चों, कर लें, नोट कर लें, तसल्ली से नोट करें। सर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे शॉर्टकट लगाया और कॉस्ट में से उसको माइनस किया, बुक वैल्यू आ गई। इधर भी तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए ना कि अगर कभी हमें तीसरे साल के एंड पे बुक वैल्यू चाहिए या चौथे साल के एंड पे चाहिए, तो उसका भी कोई शॉर्टकट होना चाहिए। और बात समझे हो? जी बच्चों, ये नोट करना है, साथ साथ आपने नोट करना है। ये बच्चों याद रखना, जितने भी मेथड्स हम पढ़ेंगे, शॉर्टकट हमेशा लगा करेगा डेप्रिसिएशन के फॉर्मूला पे। वो यानी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम फॉर्मूला से शॉर्टकट से कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट में से वो माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा,
बुक वैल्यू, हमारे पास क्या आ जाएगा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम डायरेक्ट शॉर्टकट लगाने लगे हैं बुक वैल्यू पे, बाकी सब पे किस पे लगा करेगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सही है ना? डेप्रिसिएशन पे, यानी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इस मेथड में शॉर्टकट किस पे लगा करेगा? अब मेरी बात जरा मुतवज्जे होकर सुननी है। मैंने कन्वर्जन करनी है कॉस से किधर? मुझे कॉस दी होगी क्वेश्चन में, मुझे क्वेश्चन में कॉस दी होगी, क्या दी होगी बच्चों? और मुझे फाइंड क्या करना है बच्चों? आपने जिसकी तरफ शॉर्टकट लगा के कन्वर्जन करनी है ना, जिस ये दिया होगा इससे जाना है इधर, बुक वैल्यू कंप्यूट करनी पड़ेगी। ऐसे ही है जी, इसका फॉर्मूला होगा बुक वैल्यू बराबर है, अगर आपको तीसरे साल के एंड पे चाहिए, याद रखना बच्चों, कॉस्ट इनटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और बच्चों इनटू एन। एन इस ब्रैकेट के ऊपर है। एन क्या है बच्चों? और याद रखना बच्चों, एन इधर क्या है? एन इज इक्वल टू, तीसरे साल के एंड पे आपको क्या चाहिए? बुक वैल्यू। तो एन इधर क्या होगा फिर? नंबर ऑफ ईयर्स। एन नंबर ऑफ ईयर्स है। एन क्या है बच्चों? अपने हिसाब से आपने देख लेना है, आपको तीसरे साल के एंड पे क्या चाहिए? बुक वैल्यू। अब आपको एन कितना रखना है इधर? नंबर ऑफ ईयर्स लैप्स्ड। क्या बच्चों? कितने साल गुजर चुके हैं? बोलो हेलो एंड वाले भाई, कितने साल गुजर गए? 3 साल गुजर गए जी। आ जाओ बच्चों इधर, बुक वैल्यू फाइंड करें तीसरे साल के एंड पे। कॉस्ट बताएं कितनी है? यही क्वेश्चन ले लेना। 1 लाख रुपया कितनी है बच्चों? 1। इधर जो आपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, इसको खोल के लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है। किस में लिखना है? 1 माइनस 0.36, और एन कितना है बताएं जवाब। थोड़ा सा शायद राउंड ऑफ की वजह से मसला है। 25 पूरा आ गया जवाब। देखें इसके बराबर आता है, देखिए जवाब आ गया आपको इसके बराबर। ओए आ गया साइंसदानों, आ गया बच्चों। चले चौथे साल के एंड पे कंप्यूट करें, जल्दी करें। चौथे साल के एंड पे करो ना। 1 माइनस बोले, और इधर क्या रखना है बताएं जवाब। जुहेर भाई पूछ लेंगे फोन से। अच्छा जी बच्चों आ गया जवाब ये? ओए आ गया साइंसदानों जी। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर होती है किसके? बुक वैल्यू के। तो आप रीअरेंज कर लेना इस इक्वेशन को, कॉस्ट में से ये माइनस कर दें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। देखिए बच्चा जवाब सेम आया कि नहीं आया? ओके बच्चों, ओए ओके है। अगर कभी सर ये इस्तेमाल कहां होगा? क्वेश्चंस में ही होगा, और कौन है जी? बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें उसने हमें डेटा दिया होगा कि 4 साल पहले हमने एसेट को परचेज किया था। हमने सवाल करना है 5वें साल के शुरू से। 4 साल पहले एसेट परचेज किया था, अब हमें तो क्या चाहिए? 4 सालों के बाद वाला डेटा चाहिए। अब बोंगो की तरह फिर हम ये वाला फॉर्मेट नहीं बनाने लग पड़ेंगे, बल्कि डायरेक्ट हम बुक वैल्यू चौथे साल के एंड पे फाइंड कर लिया करेंगे। भाई बात समझ आ रही है जी? ओके मेरे भाई, ओके है। अब ये याद रहेगा जी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमने चीजें कितनी सीखी? एक तो उसका अपना फॉर्मूला बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, और क्या सीखा? रेट फाइंड करना, 1 माइनस एन और अंडर रूट रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। अच्छा और क्या सीखा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने निकाला इधर से। फिर मैंने आपसे अर्ज की हर साल इसने रिड्यूस होना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से, वो सीख लिया ये। और बुक वैल्यू का शॉर्टकट सीखा। अगर आपको ये पता हो ना हमने सीखा क्या आज के लेक्चर में, फिर आगे बातें जो है घर जाके रिवाइज करना आसान हो जाती हैं। सही है बच्चों? 4 चीजें सीखी हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। और स्ट्रेट लाइन में बोलो शाबाश, स्ट्रेट लाइन में रेट निकालना सीखा।
और आपकी वो क्लैरिटी करवा दी कि कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट वाला फॉर्मूला आपने लगाना है। अब सही है बच्चों? अब ये 5-6 चीजें घर जाकर रिवाइज कर लेंगे। कितना टाइम लगेगा बताएं मुझे? आधा घंटा। और पिछला सारा भी आपने क्या करना है बच्चों? रिवाइज करना है। क्या करना है? इधर देखें बच्चों, इधर देखें। अब इधर देखो ना, इधर देखो। जी, ये वाले एग्जाम्पल 7 आप कर लेंगे घर से। ये वो शॉर्टकट लगाया है डेप्रीसिएशन का। पहले साल का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट किया, आगे फिर उसको 75 जो रेट और डेप्रीसिएशन से रिड्यूस करते गए। कर लेंगे बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 4 शॉर्टकट है जी चौथे साल के एंड पे बुक वैल्यू कंप्यूट करने का। कर लेंगे बच्चों ये भी? और कर लोगे? अच्छा जी। और ये एग्जाम्पल नंबर 5 भी आपका होमवर्क है जी, कर लेंगे ये भी इंशाल्लाह। ये फाइल ना सुहेर साहब ये जरा जल्दी शेयर कर दीजिएगा बच्चों को ना, और आप जल्दी से जाएं और जाके क्या कर लें, ग्रुप में ऐड होना है। अच्छा, ये छोटी सी बातें हैं एग्जाम टिप्स रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की। कहता है कॉस्ट एंड नेट बुक वैल्यू सेम होती है पहले साल। और भाई बात सुनो ना, कहता पहले साल चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड है चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, डेप्रिसिएशन तो सेम ही आनी है, क्योंकि पहले साल की बुक वैल्यू और कॉस्ट क्या है साल के शुरू में सेम है। कहता है आपने रेजिडुअल वैल्यू को और यूजफुल लाइफ को इग्नोर करना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फॉर्मूला लगाते हुए। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, सीधा रेट से मल्टीप्लाई करना है। कहता इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होगा विद द सेम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कहता है चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो, पहले साल का क्या आएगा? बहुत छोटी सी बात, कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें बुक वैल्यू ज्यादा होती है? स्ट्रेट लाइन के रिड्यूसिंग? स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप माइनस कर रहे हैं ना, उसमें बुक वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू। उधर आप रेट लगाते हैं कॉस्ट पे, इधर आप रेट लगा रहे हैं बुक वैल्यू पे। तो किस में? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम होगी एज कंपेयर टू। कहता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मोर सूटेबल है फॉर एन एसेट दैट गिव ज्यादा फायदा इन द अर्लियर ईयर्स। सही है ना? पहले सालों में जिससे ज्यादा फायदा मिलेगा अगर एसेट से, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ज्यादा बेनिफिशियल है जी। इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल रिड्यूस एज कंपेयर टू। इट इज सॉल्व्ड बाय, कहता है या तो डिटेल वर्किंग से कर लें या किससे कर लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है आप शॉर्टकट लगाना सीख लें, ये शॉर्टकट नीचे लिखा हुआ है, ये आपको मैंने लिख के भी दे दिए इधर सारे फॉर्मूलाज। ओके बच्चों? अच्छा अब ना प्लीज चलें, ठीक है, लेक्चर इधर खत्म हुआ, ये फाइल आपसे शेयर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज।